देखिए, मैं बिल्कुल ग्रामीण इलाके में आम तौर पर मैं कोशिश ये करता हूँ कि गांव के कस्बों से, ग्रामीण इलाकों से, किसानों से बातचीत करूँ और असल माहौल ज़मीनी स्तर पर क्या है वो आपको बताने की कोशिश करूँ। मैं बीड ज़िले के एक बहुत ही इंटीरियर में आया हूँ। देखिए कितनी छोटी सी बाज़ार है और यहाँ हर तरह से बाज़ार में शाम का वक्त है। मैंने सोचा ज़रा बिल्कुल आम लोगों के साथ बातचीत की जाए और जानने की कोशिश की जाए। यहाँ कुछ लोग, दो चार लोग। आपका नाम क्या है? प्रवीण आयर। प्रवीण आयर। प्रवीण अय्यर साहब, इस बाजार का नाम क्या है? उमापुर बाजार पेट बोलते इसको, और गेवराई तालुका और बीड जिला है। उमापुर गाँव है ये पूरा। अच्छा, गेवराई में आता है ये पूरा कॉटन वाला इलाका? ये कॉटन वाला पूरा बोले तो कम से कम 40, अभी तो 2 साल से बंद हो गया कॉटन की, नहीं तो 100 तक गाड़ी यहाँ भरी हो जाए। एक गाड़ी 100 कुंटल की 100 गाड़ियाँ। तो कॉटन के किसानों का फायदा अब कैसा हो रहा है? अब कॉटन किसानों का फायदा बोले तो अभी क्या बोलते उसको, रेट नहीं मिल रही है। शेतकरी को रेट नहीं मिल रही, उसको फायदा तो अभी है, मगर कभी बारिश का मौसम कम होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए कॉटन की खेती कर। हाँ, कॉटन मेरा अभी कॉटन लेकर आया मैं इस खेत से। आप साल का कितना कपास बेच देते हैं? साल के अब हिसाब से मौसम के क्या है, ऐसा बोले तो कभी 30 होती है, 20 होती है 7-8 एकड़ में, मगर जो क्या है बारिश ज़्यादा हो गई तो कभी जाती, कम गिरी तो भी जाती, मतलब हिसाब से कुछ नहीं होता। अपने हिसाब से धर पकड़ा तो कुछ नहीं होता, निसर्ग के हिसाब से रखा तो होता है। अच्छा, तो अब आप मुझे बताइए कि किसानों के लिए कौन सी सरकार और कौन सी पार्टी ठीक काम करती है? किसानों के लिए अब महाविकास आघाड़ी तो करेंगे। अभी पहले भी किया था उन्होंने। क्या किया था? लाडली बहन का किया। ये तो युति ने किया। हाँ, वो युति वाले। लाडली बहन किसने? युति वाले ने किया था ना, वो युति वाले ने। तो ये लाडली बहन का गांव में असर है क्या? फिर असर है पीएम मोदी का है। बोले तो लोगों को अब काम करने की कम जरूरत हो गई, लोग आलसी हो गए, अभी काम नहीं कर रहे। बोले गवर्नमेंट देता है खाने का, महीने का 6 महीने का। पीएम क्या आती है, बोले तो ये सीएम क्या आती है, ये भी आती है, गैस की आती है, राशन आ रहा, काम करने की जरूरत नहीं बोल रही। काम कर, आलसी हो गया आदमी अभी। तो मतलब अब ये पैसा, वो किसान सम्मान निधि भी मिल रहा, लाड़की बहना योजना, लेकिन अगाड़ी वाले भी तो कह रहे हैं कि हम इतना देंगे, इतना देंगे, हमारी सरकार आई तो 3000 देंगे, विद्यार्थियों को 4। आपको लगता नहीं दिवाली में जैसे सेल लगती है वैसे ये युति और अगाड़ी वाले सेल लगाए हुए? लगा सकते हैं सेल का क्या है, जो बाद में देंगे वो सही है ना। सेल को अभी तो कोई भी सेल लगा सकता है। अच्छा, एक मैं ये भी जानने आया कि मनोज जरांगे पाटिल का कितना मामला है? मनोज जरांगे पाटिल तो बहुत मामला है ना, अभी उन्होंने डिसीजन नहीं लिया, जब डिसीजन लेंगे तो हो जाएगा। नहीं, आज तो पूरा वो घूम रहे। हाँ, घूमे नहीं, आज से गए ना, अभी खाली बोले नहीं ना किसको क्या करने का। लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहे, किसको वोट देना है किसको नहीं बोल रहे अभी। तो इससे लोग क्या समझेंगे? लोग बोले तो संभ्रम में ना, अभी भ्रम में। हाँ, भ्रम में। लोगों के ये समझ में आ रहा है कि वो किसको जिताना चाह रहे हैं, किसको हराना चाह रहे हैं? नहीं, वो नहीं बता सकती, कोई बता नहीं सकता, वो कोई बता नहीं सकता ना। तो फिर वो क्यों निकल रहे? चुनाव से 1 हफ्ता पहले इतना धुआंधार प्रचार क्यों कर रहे हैं, जब वो बोल ही नहीं रहे किसको जिताना किसको हराना? पहले से किया था ना, आगे भी करेंगे। उनका मतलब इलेक्शन में था तो पहले उन्होंने डिक्लेयर किया होता ना, इलेक्शन का कर रहे थे, मगर इलेक्शन का क्या है, वो करने के बाद आपस में अलग अलग हो जाएंगे ना। एक आदमी तुमको दिया तो दूसरा अलग हो जाता है, इसलिए वो तो नहीं है। अभी वो घूम रहे हैं, बाद में चुनाव के समय जब निवडणूक नजदीक आए तब बताए कि किसको देना। हाँ, 2 दिन पहले 3 दिन पहले बोल सकते हो किसको देने। अभी वो देख रहे हैं कि क्या है माहौल, क्या है चल रहा है गाँव गाँव क्या है। आपने है क्या नहीं कुछ अभी तक? अभी अपने पिछले चुनाव का जो असर, पिछले चुनाव में तो असर पड़ गया था 100%, 101%। अगर चुनाव के 2 दिन पहले भी कहा तो उसका असर पड़ेगा, 100% पड़ेगा, मान जाएंगे। ऐसा हो गया कि अंतर वाली से निकली बात पूरे देश में फैल रही 1 मिनट में, आपके न्यूज माध्यम से कुछ तो मतलब वो चाहे तो चुनाव का रुख पलट सकते, सही में पलट सकते। हाँ, सही बात है। हाँ, सही बात है ना, पलट सकते हैं ना 2 दिन में। अभी वो घूम के देख रहे हैं कि अभी ताकत कितनी है। अब ताकत तो क्या है, हम बोल नहीं सकते हैं। अभी पहले के इलेक्शन के अंदर 1 दिन 2 दिन बोल सकते हैं हम। अभी बोल के कुछ फायदा नहीं ना, इससे ही बोलने का।
मतलब का बोलने का अभी 2 टाइम में खाली हा करने का वो कम नहीं ना, सब अपने अपने छे, मगर जो करने को वो आखिरी करने का तो वो खुला बताए कि तो लोग अभी भी मनोज जरांगे पाटिल के कहने पर वोट देंगे? हाँ कि नहीं देंगे? दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते। उनका जो नतीजा है वो कब बदलेगा वो अपन नहीं बता सकते ना। सही तो बात। देखिए, मनोज जरांगे पाटिल ने जो आज यात्राएं शुरू की और 6-7 जगहों पर वो गए, वो इसी इलाके में मैं आया था ये देखने के लिए कि उनके जाने के बाद माहौल क्या है और उनका असर क्या है। मनोज जरांगे पाटिल ने अपने शुरुआती भाषणों में कहीं कुछ नहीं कहा, एक रहने की बात की और मराठी अस्मिता की, मराठी समाज की, मराठी एकता की बात की, सिर्फ अभी यही की। ऐसा माना जा रहा है कि पहले वो मूड देख रहे हैं, बाद में अपने पत्ते खोल सकते हैं। हालांकि ऐसा ही उन्होंने 20 तारीख को किया था, लेकिन 20 तारीख को ऐलान किया कि उम्मीदवार लड़ाएंगे, 4 तारीख को अपने उम्मीदवार वापस ले लिए। तो एक कंफ्यूजन की स्थिति मनोज जरांगे पाटिल भी, ऐसा लगता है कि उन्हें भी डर है। सामाजिक आंदोलन चलाना एक अलग बात है, राजनीतिक, हालांकि ये बार बार मैं कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में मराठवाड़ा में एनडीए को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ उसकी बड़ी वजह मनोज जरांगे पाटिल को माना भी जाता है। यहाँ कुछ और लोग हैं, मैं थोड़ी बात और करता हूँ। तो अब कुछ और लोगों से बात। चाचा आपका नाम? अरे अपना नाम बताओ, नाम बताओ ना। फारूक कुरैशी। हाँ? कुरैशी, फारूक कुरैशी। ये इस बाजार में मुस्लिम आबादी कितनी है? नहीं जास्ती होंगे रे, 700-800 है। 500 घर है, हाँ? 500 मकान है, मुस्लिम के 500 मकान है यहाँ पे। तो 500 मकान में तो बहुत होंगे, 2000 से ज्यादा। हाँ 2000 के ऊपर। तो ये जो महाराष्ट्र का चुनाव है, इसमें हिंदू मुसलमान का मसला आ रहा है कि नहीं? नहीं बिल्कुल आ रहा, बिल्कुल आ रहा, हाँ? बिल्कुल आ रहा, बिल्कुल आ रहा। आ रहा? हाँ। कैसे? जातिवाद, जातिवाद पे मतदान के ऊपर भाजपा सरकार सब जातिवाद कर रही है यहाँ पे और ये महाराष्ट्र में पूरे। विकास अघाड़ी वाले नहीं कर रहे? नहीं, जाति की तो बात वही करते, नहीं करते, क्यों? सिर्फ भाजपा करती। जातिगत जनगणना की बात वही कर रहे हैं, जातियों में बांटने की भाजपा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पहले धर्म के नाम पे बांटी, अब जाति के नाम पे बांट रही। सब कांग्रेस ने तो ली यहाँ पे की, उसने क्या ली? सब बेच के तो खाई यहाँ पे। एक दिन में उन्होंने सारा चिन्ह बदले, सारा उद्धव ठाकरे की सारी चिन्ह छीने उन्होंने, और एक दिन में जरंगे पाटिल को ये नहीं दे सकते कि आरक्षण वो लोग।